जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी, मेरी उम्र 18 साल 3 माह थी और जो वो जेल का टन्योर तख्तादार तक पहुंचने वाला होता है ना, 2010 में मेरे पे एक फेक मर्डर केस की FIR हुई। कचहरी को खाली करवाना है, SP ऑपरेशन की वहाँ पे ड्यूटी थी प्रॉपरली। एक वक्त था जब आप कोर्ट में एज अ मुजरिम खड़े हुए थे। जो मीडिया अदालत लगा सकता है ना, वो शायद कोर्ट भी नहीं लगा सकता। ये कानून की कमजोरियां हैं। ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया, लॉ की बुक्स मैंने जेल में पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आज मेरे साथ मौजूद हैं राय मोहम्मद अयाज साहब, जो 8 साल जेल में रहे। वहां उन्हें मोहब्बत हुई और वो मोहब्बत हुई किताबों से, और वो मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो एक कामयाब वकील बन गए। अक्सर आपने सुना होगा जेल में रहने वाले कैदी मुजरिम बन के ही निकलते हैं, लेकिन ये इन्होंने अपनी लाइफ को ज़ाया होने नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी को एक लोगों के लिए मोटिवेशन बनाया, जेल में रह के पढ़ाई की, किताबों से इश्क किया और आज ये एक कामयाब वकील बन के हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी बताएं, आप पे पहली FIR कब हुई, कैसे हुई, क्या सारा माजरा था, कुछ समझाएं हमें। बेसिकली अरीज 2010 में मेरे पे एक फेक मर्डर केस की FIR हुई, ठीक है। उसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली जेल जाना पड़ा और जेल जाके जब मेरा ट्रायल कंक्लूड हुआ सेशन कोर्ट से, तो मुझे सज़ाए मौत कोर्ट ने सुना दी और वही सज़ाए मौत मेरी हाई कोर्ट ने जो है वो ख़त्म कर दी और ये मेरा जेल जाने का टन्योर था और इस केस में मैं जेल गया। ये बताएं, हम जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको पता नहीं होता FIR का। FIR होती क्या है? बेसिकली FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154 CRPC के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की करवाई जाती है। कोई भी ऐसा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, यानी जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हो, जिस पे पुलिस अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकती हो, वो आप कोई शख्स भी जाके, यानी कोई किसी बंदे ने अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स जाके कंप्लेनेंट बने। कोई बंदा भी जाके पुलिस को FIR करवा सकता है कि ये मामला वहाँ पे हुआ। ये बना होता है बेसिकली टू सेट द लॉ इन मोशन, कि कानून को हरकत में लाने के लिए जो है ये सेक्शन बना होता है, इसको FIR कहते हैं। आप पे कब FIR कटी और आप कब, कितने साल के थे जब आप जेल में गए? और मेरी उम्र 18 साल 3 माह थी जी, ठीक है, तब मेरे पे FIR रजिस्टर्ड हुई। सही। और अगर 18 साल से मैं कम होता तो फिर मैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में फाल करता, यानी माइनर कैटेगरी में, फिर मुझे सजाए मौत नहीं थी हो सकती। ये हमारा एक ऑर्डिनेंस है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2002 प्रोबेबली, ठीक है। उस ऑर्डिनेंस के तहत फिर मुझे सजाए मौत नहीं थी होनी। तो जेल में गुजारा पहला दिन जो था आपका, वो कैसा रहा, वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये ज़िंदगी के साथ लिंक्ड मेरा ना भूलने वाला लम्हा था। देखें, आप इमेजिन करें कि एक शख्स को उस जगह और उस जुर्म में भेज दिया जाता है जिसको उसने कमिट ही नहीं किया, और वहाँ से आने की आपको कोई होप नहीं है। यानी आपको बता दिया जाता है कि अब तुम्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। और जो वो जेल का टन्योर तख्ता-दार तक पहुंचने वाला होता है ना, वो इंसान डेली मरता है, ठीक है। तो जो पहला दिन था वो मेरे लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वो आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरे पे वही मोमेंट्स तारी हो जाती हैं कि जैसे मुझे किसी ने पहले दिन ही सज़ा मौत की सुना दी हो। तो जब आपको सज़ा सुनाई गई तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था, फैमिली ने कितना साथ दिया, कितना सपोर्ट किया, ये बताइएगा। बेसिकली अरी, जब हमें कोर्ट ने सज़ा सुनाने के लिए बुलाया कोर्ट में, तो पुलिस को उन्होंने कहा कि आपने कॉर्डन ऑफ करना है सारा एरिया, कचहरी को खाली करवाना है। SP ऑपरेशन की वहाँ पे ड्यूटी थी प्रॉपरली और एलीट फोर्स सारी तैनात थी। कोर्ट ने, मुझे आज भी वो वर्ड्स याद हैं जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी, डेथ लफ्ज़ जो है ना, ये बकलम खुद एक खौफ रखता है। सही।
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके जो दोस्त थे उन्होंने, वो होता है ना कि ये मुजरिम है, देखें, इसके साथ क्या बात करके करनी है, हमारा असल भी में खराब करेगा। देखिए मेरी बात सुने, असल में होता ये है कि जो दोस्त होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं जी, वो आप पॉजिटिव हों आप नेगेटिव हों, वो दोस्त ही रहते हैं। दोस्त इंटर किया हुआ था ना? जी जी बिल्कुल। पहले तो उसके बाद जेल में कैसे आपने अपनी तालीम मुकम्मल की, कैसे, कौन सी फैसिलिटीज़ आपको कैसे मिलती थी? देखें रीत, जब मैं जेल एंटर हुआ तो एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए नए। मैं एक स्टूडेंट लीडर था और मैंने देखा कि एक ऐसा मुलाजिम जो 8 भी नहीं पढ़ा होता, यानी वो रूल कर रहा होता है, वो एक अलहदा सल्तनत है जी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम से बड़ी पावर कोई नहीं। ये एक ऐसा एसेट है जो कोई आपसे नहीं ले सकता, सही। कोई भी नहीं आपसे ले सकता। दौलत आने जाने वाली चीज़ है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है, सेहत अल्लाह ताला अता करके रखे सब बंदों को, लेकिन ये भी सम टाइम इंसान एक एज में आता है कि वो डाउन हो जाता है। ये सारा सीन आने जाने वाला है, लेकिन तालीम आप जितनी हासिल कर लें उतनी कम है। आपने कौन कौन सी डिग्री? मैंने जेल में रह के रीच ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया, लॉ की बुक्स मैंने जेल में पढ़ी। फिर उसके बाद मैं न्यूज़पेपर से अपडेट रहता था, लॉ जर्नल पढ़ता था, जर्नलिज्म मैंने पढ़ी, अदीब उर्दू पढ़ा, कुरान पाक की तर्जमा तफसीर पढ़ी, और एक काफ़ी मतलब नॉलेज वाला टाइम था मेरे लिए बेस्ट टाइम था वो ना, ठीक है, कि मैं अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करने में सक्सेसफुल। तो आपने जर्नलिज्म किया तो मीडिया की फील्ड में आने का क्यों नहीं सोचा? अरीज, अब मैं जब केसेस को कोर्ट में कंटेस्ट कर रहा हूँ ना, जी जी, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि अगर हाँ जी, वुकला का रोल मुआशरे को डेवलप करने में है, इसी तरह मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सही। लेकिन कोर्ट में आप लॉ पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते। जो मीडिया अदालत लगा सकता है ना, वो शायद कोर्ट भी नहीं लगा सकती। तो सून इंशाल्लाह ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने देखने वाले दोस्तों को कहूँगा कि मैं जल्द इंशाल्लाह मीडिया पे भी आपको नजर आऊँगा। एक वक्त था जब आप कोर्ट में एज अ मुजरिम खड़े हुए थे, और एक वक्त ऐसा आया अब कि आप एज अ वकील वहाँ पे जाते हैं, तो क्या लगता है कि उस सिचुएशन को अगर आप इससे डिसेंबल करें तो क्या चेंजेस आई हैं, क्या तब्दीली है? देखें रीत, जो एज ए मुलज़म जाना मेरा टाइम था ना, वो था मेरे ख्याल से कि मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस था। सही। अब मुझे साइकी ऑफ द क्रिमिनल पता है, मुझे साइकी ऑफ द जज पता है, मुझे साइकी ऑफ द प्रोसिक्यूशन पता है, मुझे साइकी ऑफ द डिफेंस काउंसिल पता है, मुझे वकालत और लॉ के दाव पेच आते हैं, मुझे ट्विस्ट करना लॉ के साथ आता है, मुझे पता है कि मैं कैसे अपना केस प्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको जब आप जेल से बाहर आके आप वकील बने तो बाकी वकीलों ने ताने नहीं दिए जेल से आया है? मेरे ख्याल से जो वकला है ना, हाँ जी। वो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि मुआशरे को समझने वाले लोग हैं, और उनको पता है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब बेगुनाह बंदा फंस जाता है जी। तो उसकी बेगुनाही तो 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट मानती है। सही। और और पता लगता है कि वो तो 2 साल पहले यानी 18 साल से जेल में रहने के बाद वो मर गया, ठीक है। तो एज सच उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट ही किया, मुझे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने अक्सर देखा होगा जो क्रिमिनल्स हैं वो आज़ाद घूम रहे होते हैं जी, उसकी क्या वजह है? वो उनको जो जस्टिस क्यों नहीं मिल पाता लोगों को? ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं, ठीक है। ये ऐसे फ्लॉज हैं कि जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लेजिस्लेटर्स ने ठीक करने हैं, जो हमने पार्लियामेंटेरियन को चूज़ करते हुए उनको बताना है कि हमारे सिस्टम में से ये लूप होल्स ख़त्म करो। ये कानून की कमज़ोरियाँ हैं जो वो बाहर फिरते हैं। तो ये कानून की कमज़ोरियाँ अब सही कैसे होंगी? ये देखें, ये आपने और मैंने करनी है, सही। ये मुआशरे ने करनी है। सही। जब तक हम अच्छे लेजिस्लेटर इलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कमज़ोरियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो आपकी क्या फ़ीस है, आप कितनी फ़ीस लेते हैं? पहला जो आपका केस था वो आपको कब मिला? मेरा केस पहला तो मैं स्टूडेंट ही था, तब से ही मैं केसेस कर रहा हूँ। वो केसेस मैं कोर्ट में खुद नहीं था अपीयर होता तब।
लेकिन मैं केसेस तैयार करने के बाद सीनियर्स को असिस्ट करता था। मेरी डिक्शनरी में जो फ़ीस की डिक्शनरी है उसमें 2 ही वर्ड्स हैं। मेरी फ़ीस गरीब मुस्तहिक बंदे के लिए कोई फ़ीस नहीं, मैं उसका फ्री ऑफ कास्ट केस करता हूँ। और जिस बंदे का मुझे पता हो कि इस बंदे का केस मुझे फ्री करना चाहिए, उसका फ्री। और जो बंदा मेरे पास दूसरा आए जिसका मुझे पता लग जाए कि ये बंदा मालदार सामी है, ठीक है, उस बंदे से मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ और वो कहता है कि यू आर वेरी एक्सपेंसिव लॉयर। सही। तो जेल में आप क्लासेस भी देते थे, क्या क्लासेस देते थे? देखें अरीज, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा जिस पे ना लिटरेसी की क्लासेस पूरे पंजाब गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया, प्रोबेबली सिंध गवर्नमेंट ने भी लिया। क्राइम कौन कमिट करता है? जिसको लॉ का पता नहीं होता, सही। जिसको नहीं समझ होती कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो मैं जेल में लोगों को लिटरेसी की क्लासेस भी देता था। अच्छा, अब आप लोगों को कैसे, कितना मोटिवेट करते हैं कि इस तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी संवारें? क्या कहने चाहेंगे जो जेल में उस इल्ज़ाम में फंसते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं होता? अरीज, अब मैं ज़िंदगी के जिस मुकाम पे पहुंच गया हूँ एक्सपीरियंस के बाद, आप किसी को नहीं समझा सकते। सही। वक्त आपको समझाता है, जिस तरह वक्त ने मुझे समझाया। अब मेरे में वो टाइम नहीं रहा कि मैं किसी को समझाता फिरूं कि भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जो समझना चाहेगा उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। सही। अब मैं पीछे पड़ के नहीं समझाता। तो अब मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि आप पॉजिटिव रहें, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना लाएं, कभी भी नेगेटिव स्टेप ना लें। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू। और जी, आपने सुनी राय मोहम्मद अयाज साहब की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। इसी के साथ मुझे अरीज इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।